इस राजनीति का कोई माई बाप नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं होते हैं। जो छुटवैया होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, उनकी बड़ी बारी कटती है ऐसी स्थिति में जब नेता उनके अपना स्टैंड बदल लेते हैं। ये जो समझौता हुआ है, ये कवायद किस स्थिति में आकर हुई है? कभी भी नहीं थी, ना है। हम सब लोग संगठन की प्रॉपर्टी हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर संगठन के नेतृत्व तक पर जो सवाल उठाए थे, उन सारे सवालों का आखिर क्या हुआ? ये बातचीत, ये आवागमन सिर्फ अपना टिकट और कुर्सी बचाने के लिए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अभी वापसी कर गए हैं अरविंद पांडे विधायक के आवास से। 4.5 साल में पहली बार गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे थे। उनका आवास पर आना क्या ये अचानक कोई घटना थी, या हृदय परिवर्तन था, या फिर वो सेटिंग गेटिंग है जो राजनीति में अक्सर हर नेता के साथ हर पार्टी में होती है। हालांकि इस राजनीति का कोई माई बाप नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, कोई नेता कभी भी अपनी बात पर, जुबान पर अटल नहीं होता है। जो झूठ बोलना जानता है, जो अपनी बात से मुकरना जानता है, जो पीछे मुड़कर ना देखे और आगे बढ़ता चला जाए, बात बात पर समझौता कर ले, कुर्सी और टिकट बचाने के लिए सब कुछ कर ले, वही असल मायने में नेता बन सकता है, नेता हो सकता है। आज की राजनीति की परिपाटी यही है। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड पहुंचे थे, उसके बाद इन संबंधों को सरल और आसान बनाने की कोशिशें हुई थी। लेकिन सवाल राजनीति की शुचिता का है, सवाल राजनीति की गरिमा का है, सवाल मुद्दों का है, सवाल उन चीजों का है जो बहुत शिद्दत के साथ गदरपुर क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे थे। उन सारे मसलों का क्या उन सारे मसलों पर भी कोई सहमति बनी है? झंड होने की स्थिति उन लोगों की है जो मोहरा बने हुए थे अपने अपने नेताओं के, यानी कि जो पिछलग्गू बने होते हैं, जो छुटवैया होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, उनकी बड़ी बारी कटती है ऐसी स्थिति में जब नेता उनके अपना स्टैंड बदल लेते हैं। निश्चित तौर पर गुंजन सुखीजा जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी में गदरपुर अरविंद पांडे थे, उस खेमे में हलचल है। निश्चित तौर पर हलचल होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि गुंजन सुखीजा जिस तरीके से अरविंद पांडे को पिछले कई सालों से गदरपुर विधानसभा में घेरने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर सह और मनसा वो मुख्यमंत्री धामी की ही थी। आज जब धामी साहब अरविंद पांडे के आवास पर पहुंच गए हैं, तो क्या माना जाए, सारी दूरियां खत्म हो गई हैं, सारे विवाद निपट गए हैं, सारे सवाल हल हो गए हैं। वो सारे के सारे आरोप जो अरविंद पांडे पिछले कई सालों से लगाते चले आए हैं, उन सब पर पानी डाल दिया गया है। और अगर ऐसा हो गया है तो मुखर होकर जो गुंजन सुखीजा के समर्थक सोशल मीडिया पर अरविंद पांडे को घेरने और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की कार्रवाई में लगे हुए थे, उन समर्थकों का क्या होगा? उन छुटवैया नेताओं का क्या होगा? उन अंधभक्तों का क्या होगा? गूलर भोज में 4.5 साल में विधायक निवास में पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारे लगे और अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे को जोड़कर लगाए गए। जो नारे आज लग रहे हैं वो शुरुआत से क्यों नहीं लग रहे थे? क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? और अंततः ये जो सेटिंग बनी है, ये जो समझौता हुआ है, ये कवायद किस स्थिति में आकर हुई है? आज अरविंद पांडे अपनी बात से मुकर गए। मुख्यमंत्री जी का मेरे यहाँ आना जाना वर्षों से है। हम भाजपा चीनी मिल क्वार्टर में रहते थे तब से। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं एक सामान्य उनकी पार्टी का विधायक हूँ, तो आज आ गए हैं। उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। लगा जी कभी भी नहीं थी, ना है।
हम सब लोग संगठन के प्रॉपर्टी हैं, कोई नाराजगी हो, कोई खुशी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप जानते हैं ये सारी बातें जो अरविंद पांडे जी की ओर से कही गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप खुद तय करिए कि ये कितनी सच्ची और सही बातें हैं जो अरविंद पांडे जी कह रहे हैं। उनकी नाराजगी का लेवल क्या था, उनके आरोपों का लेवल क्या था, उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर संगठन के नेतृत्व तक पर जो सवाल उठाए थे, उन सारे सवालों का आखिर क्या हुआ, ये गदरपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को पूछना ही चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आज आए, बहुत अच्छी बात है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार उनका पदार्पण तो हुआ, वो विधायक के घर पे तो आए, लेकिन वो क्या सौगात लेकर आए गदरपुर के लिए, ये कम से कम उनको बता देना चाहिए था। 5-10 मिनट पत्रकारों से बात करते और गदरपुर के लिए कोई बड़ी घोषणा करके जाते तो बात समझ में आती कि 4.5 साल का जो ये ब्रेक है वो एक सौगात के रूप में मुख्यमंत्री साहब ने दी है। तो काम पर कोई चर्चा नहीं, कोई घोषणा नहीं, आए, पहले रोड शो के माध्यम से गाड़ियों का काफिला स्वागत कराकर निपट गया, आगे बढ़ गया। आज आए, बंद कमरे में अरविंद पांडे से मुलाकात हुई और वो चले गए। लेकिन गदरपुर की जनता को हासिल क्या हुआ, गदरपुर के हिस्से कौन सा डेवलपमेंट का स्पेशल काम आया, इस पर जरूर चर्चा होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब मुख्यमंत्री धामी साहब अरविंद पांडे के आवास पर आ गए हैं, तो क्या अब अरविंद पांडे और उनके परिवार के लोग भूमाफिया नहीं रहेंगे? दूसरा सवाल यह है कि अब अरविंद पांडे अतिक्रमणकारी भी नहीं रहेंगे। हालांकि प्रशासन की हिम्मत तो तब भी नहीं हुई थी, नोटिस देने के बाद मियाद खत्म हो गई, लेकिन उनका ऑफिस जो अतिक्रमण की जद में आ रहा था उस पर बुलडोजर चढ़ाने की या उसको क्षतिग्रस्त करने की हिम्मत प्रशासन की तब भी नहीं हुई थी। तब भी अरविंद पांडे के सामने पूरा का पूरा प्रशासन बौना साबित हो गया था। यह अलग बात है कि वहीं चंद कदम पे दूर ठंडा नाला एक इलाका है गुलर भोज के अंदर, जहां कलंदर जाति के गरीब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो प्रशासन आनन फानन में उनके घरों को तोड़ देता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, बावजूद ठंडा नाला की मस्जिद वो ढा दी जाती है। अब मैं अरविंद पांडे के उन आरोपों की बात में कर लेता हूं जो वो खुद लगाते थे। वो कहते थे कि नेतृत्व माफियाओं के कब्जे में है या अयोग्य व्यक्ति नेतृत्व संभाले हुए हैं। आज सब योग्य हो गए, आज पूरी की पूरी पार्टी और संगठन वो माफियाओं की गिरफ्त से बाहर हो गई। उन नदियों का क्या होगा जिन नदियों पर अवैध खनन हो रहा था और उस अवैध खनन के खिलाफ अरविंद पांडे जी आवाज मुखर कर रहे थे? क्या अब वो अवैध खनन रुक जाएगा या उन नदियों का जो दोहन हो रहा था वो खत्म हो जाएगा? जो खून से लाल हो रही सड़कें हैं, ओवरलोडेड डंपर के कारण उस खून से लाल होती सड़कों के मुद्दे भी अरविंद पांडे लगातार उठा रहे थे, क्या वो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? उस पर भी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मसला है, उस मसले पर भी अरविंद पांडे जी काफी मुकर हुए थे। क्या आज सुखवंत सिंह किसान की आत्मा को शांति पहुंचेगी, उनको न्याय पूरी तरीके से मिल जाएगा? इसके अलावा जो बंद पड़ी हुई रजिस्ट्रियां हैं, इस मुद्दे को भी अरविंद पांडे कई बार उठा चुके हैं और पूरे गदरपुर ब्लॉक के अंदर तमाम जगह रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं और लोग परेशान हैं हजारों की तादाद में। तो क्या वो रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी? बड़ी बात यही है कि अगर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत सामान्य विधायक अरविंद पांडे की हो गई है, तो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम सारे मसले मुद्दे अरविंद पांडे उठाते रहे थे, उनका भी समाधान निकलना चाहिए। क्या ये सेटिंग गेटिंग, ये बातचीत, ये आवागमन सिर्फ अपना टिकट और कुर्सी बचाने के लिए है? ये बड़ा सवाल है। अगर सिर्फ टिकट और कुर्सी बचाने के लिए है, कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाने के लिए है, तो फिर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप पहली बार 4.5 साल में गदरपुर पहुंचे हैं, आंखें थक गई थी गदरपुर वासियों की। आपके भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं की नूरा कुश्ती में, गुंजन सुखीजा, अरविंद पांडे की नूरा कुश्ती में, गदरपुर वासी आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। गदरपुर की सरजमी पर कभी आपका आगमन नहीं हो पाया। शुक्र है आप आए, देर से आए, लेकिन गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या लाए, कम से कम ये बात पत्रकारों को बतलाते जाते तो बड़ा आसान होता। पंसुनी आवाज के साथ बने रहिए। एक निवेदन के साथ, उन लोगों के लिए जो सिर्फ अंधभक्त बनते हैं, समर्थक बनते हैं, बहुत सोच समझ के देखिए, क्योंकि नेताओं की अपनी कोई जात नहीं होती, नेताओं का अपना कोई विचार नहीं होता, आज की राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता। सब थाली के बैगन हैं, अपना उल्लू सीधा होता और फिर
बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। नमस्कार।